एग्जाम्पल 12। आज हम एक तरह से थ्योरम मान सकते हैं इसको। प्रूफ करना है इसके अंदर। सिद्ध कीजिए कि अचर मापांक का विश्लेषिक फलन अचर होता है। मतलब हमारे पास एक फलन है, विश्लेषिक फलन, उसका अगर मापांक अचर है तो वो फलन भी अचर ही होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखो, हमें जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं पहले। सबसे पहली बात हमें ये दी गई है, हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि अचर मापांक है, ठीक है। एक जो विश्लेषिक फलन है वो अचर मापांक का है। इस वाली लाइन के अंदर दो बातें छुपी हुई है। पहली बात तो एफ जेड विश्लेषिक फलन है, यानी हम जो विश्लेषिक होते हैं उन पे हम कौशी रीमान प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये छुपी हुई है। दूसरी बात ये छुपी हुई है कि जो फलन है ये अचर मापांक का है, अर्थात अगर आप इसका मॉडुलस लो तो मॉडुलस क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट होता है। कल आपको कुछ रिजल्ट दिखाए थे मैंने, जैसे अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है तो इसका मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है। तो वैसे ही एफ जेड क्या होता है, जो हमारा एफ जेड होता है वो होता है u प्लस आयोटा वी। तो अगर उसका मॉडुलस ले तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट। और ये क्या बता रखा है, ये अचर बता रखा है, या सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये मिलता है कि जो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है वो है सी स्क्वायर। इसका रूट इधर भेज दिया तो स्क्वायर में बदल गया, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये फलन था वो अचर होगा। अगर ऐसा है तो ये फलन भी अचर होगा। तो सिद्ध करना है तो हमें ये सिद्ध करना है जो फलन है वो अचर फलन है, अर्थात एफ जेड बराबर सी सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं u की, u क्या होता है, u x और y का फलन होता है, ठीक है। और अगर v की बात करें तो v भी क्या होता है, x और y का फलन होता है। तो अब हमारे पास समीकरण एक थी, जो हमारे पास समीकरण एक थी उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो, u किसका फलन है, x और y दोनों का है। v किसका फलन है, x और y दोनों का है। जब आप x के सापेक्ष करोगे तो v को कांस्टेंट मानते हैं, यही होता है, ठीक है। तो देखो, पहले u का करेंगे तो 2u, और फिर u का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही अपन v का करेंगे तो 2v, और v का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। और बराबर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर एक काम और करता हूँ, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, इन 2 को डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं इसका y के सापेक्ष करूँ समीकरण 1 का, आंशिक अवकलन करने पर, तो ऐसा कैसा ही इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पर भी y आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 और 3 का अगर वर्ग करके जोड़ूँ मैं तो देखो होगा क्या, इससे 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर
इसका वर्ग करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे और बराबर में जीरो है, तो बराबर में तो जीरो है, तो इसका वर्ग करा अपन ने यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 u v डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ एक बार बराबर में जीरो नहीं, ठीक है, तो ये ऐड करना है इसके अंदर, ये भी ऐड करना है इसमें, तो यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस 2 u v डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये दोनों का वर्ग जोड़ दिया, अब बराबर में जीरो लिख दो, ठीक है। अब शुरू में देखो हमें ये इसने क्या बोला था कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो विश्लेषिक है तो इसके जो यू और वी है वो कोसी को संतुष्ट करेंगे सी आर इक्वेशन को, तो सी आर इक्वेशन से जो ये y की टर्म्स हैं इनको मैं x में चेंज कर देता हूँ, u का जो y के सापेक्ष होता है वो होता है v का x के नेगेटिव के, ठीक है, और जो v का y के सापेक्ष होता है वो होता है u का x के सापेक्ष के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं देखो इसकी जगह ये पुट करूँ यहाँ पर तथा कॉमन लेने पर, साथ में मैं दो काम कर रहा हूँ, इसको भी पुट कर रहा हूँ और साथ में कॉमन भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, फिर इसके आगे देखिए इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसकी वजह से, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स और इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो देखिए इस टर्म से मैच कीजिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगी, 2 u v u अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह u अपॉन एक्स आ जाएगा, v अपॉन एक्स है तो यहाँ पे इसकी जगह v अपॉन एक्स आ जाएगा, दोनों सेम है लेकिन ये पॉजिटिव है नेगेटिव कट हो जाएगी, ठीक है, बराबर जीरो। तो इन दोनों में देखो ये टर्म वापस कॉमन आ रही है, ये दोनों सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर थी, ठीक है, सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर तो इधर डिवाइड में चला जाएगा जीरो में, तो हमारे पास इसके बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसका इस रूट को इधर भेज दो तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह, तो एफ डैश जेड मॉड का होल स्क्वायर, एफ डैश जेड मॉड का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूँ तो एफ डैश जेड बराबर जीरो, ठीक है, मतलब ये अंदर वाला जीरो होगा तभी तो इसका मान जीरो आएगा। जैसे अगर मैं प्लस का 5 रख दूँ या माइनस का 5 रख दूँ, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो तो स्क्वायर होकर 25 से आएगा, तो जीरो कब आएगा, जीरो रखना, ये जीरो हो तभी जीरो आ सकता है ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो। अगर किसी का अवकलन जीरो होता है तो इसका मतलब वो फलन खुद क्या था, अचर था, तभी तो इसका अवकलन जीरो आया है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था कि एफ जेड क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है, ये आंसर आ गया या प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि
ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि यदि u और v संयुग्मी प्रसमादि फलन है तो जो इनका मल्टीपल होगा u v वो भी एक प्रसमादि फलन होगा। ऐसा सिद्ध करना है हमें। तो देखो यहाँ पे दो बातें बोल दी इसने। एक तो ये कह दिया u और v प्रसमादि फलन है, यानी u अपनी जगह पर लाप्लास को संतुष्ट करता है और v अपनी जगह पर लाप्लास को संतुष्ट करता है। साथ में इसने ऐसे भी बोल दिया संयुग्मी प्रसमादि फलन है। तो संयुग्मी मतलब ये एक ही फलन की u और v है, समझ पा रहे हो। और वो फलन क्या है, विश्लेषिक। ठीक है, क्योंकि विश्लेषक होता है तभी उसके दोनों u और v क्या होते हैं, संयुग्मी प्रसमादि होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है, अगर f विश्लेषक हुआ तो हम कॉची रीमान का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी दो इतनी सी बात लाइन में इसने दो बातें कह दी कि एक तो आप कॉची रीमान को यूज कर सकते हो और दूसरी बात u अपने जगह पर लाप्लास को संतुष्ट करेगा, v अपने जगह पर लाप्लास को संतुष्ट करेगा। तो दो बातें इसने कह दी। अब इन दोनों जो बातों का यूज करके हमें ये दिखाना है कि u v एक प्रसमादि फलन है, यानी जो u v जो संयुक्त रूप से मल्टीपल है ये क्या करेगा, लाप्लास को संतुष्ट करेगा, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखिए u और v संयुग्मी प्रसमादि फलन है, दिया गया है u और v प्रसमादि u और v प्रसमादि फलन है। ठीक है, अतः u अपनी जगह पे लाप्लास को संतुष्ट करेगा, लाप्लास के समीकरण, और v भी लाप्लास के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब चूंकि u और v दोनों एक ही फलन के संयुग्मी प्रसमादि फलन है। ठीक है, चूंकि u और v दोनों किसी विशेष f के संयुग्मी प्रसमादि फलन है, के संयुग्मी प्रसमादि फलन है, अतः f क्या है, विश्लेषिक है। और अगर f विश्लेषिक है अतः हम CR इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। और CR इक्वेशन आप जानती हो, इस पूरे चैप्टर में CR इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो u का x के सापेक्ष v का y के सापेक्ष बराबर होता है, u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष का नेगेटिव बराबर होता है। अब हमारे पास ये चार इक्वेशन है। अब इनका कैसे भी आपको यूज करके जो u इंटू वी है इसको प्रसमादि दिखाना है। तो हमें सिद्ध करना है u इंटू वी प्रसमादि फलन है, ये सिद्ध करना है हमें। तो प्रसमादि दिखाने के लिए क्या होता है, लाप्लास संतुष्ट करवा दो, लाप्लास दिखा दो। ठीक है, तो अब देखो u का अगर uv का मैं अवकलन निकालूं x के सापेक्ष, तो पहले अगर u का किया और v को छोड़ दिया, फिर प्लस u को छोड़ देंगे और v का अवकलन कर देंगे। अब यही अगर अपन दो बार अवकलन करें तो यहाँ पे देखिए v का अगर अपन ने करा तो dv अपॉन dx, और v को छोड़कर इसका वापस करेंगे तो ये हो जाएगा इस बार u का अवकलन, और फिर u को छोड़कर इस आगे वाले का करेंगे। ये टर्म और ये टर्म दोनों मैच हो रही है, तो इसको अगर मैं क्रम से लिखूं तो पहले ये लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर अगर इसको लिखूं मैं ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड करके लिखा है बस, यहाँ पे दो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया, x के सापेक्ष जब करोगे तो ऐसा दिखेगा दो बार। अब अगर मैं y के सापेक्ष करूँ तो इसके जगह बस y कर दो यहाँ पर,
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लिख दो। वाई के सापेक्ष करेंगे तो देखिए जो यू वी है उसका वाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन। तो जहाँ एक्स आए थे वहाँ वाई करने अपन को। ये y कर दिया, ठीक है। अब y वालों को मैं किस में चेंज कर लूँगा, x वालों में। y के अवकलन को x में चेंज कर लूँगा cos c के हेल्प से। तो देखिए यह एक काम करते हैं, पहले इसको समीकरण 6 कह दिया, ठीक है। अब समीकरण 5 और 6 को मैं ऐड करता हूँ एक बार। 5 और 6 को ऐड कर देते हैं, क्या आता है देखो। देखिए एक तो ये वाली टर्म है, इसमें u मल्टीप्लाई में और यहाँ पर u मल्टीप्लाई में, यहाँ पर u मल्टीप्लाई में और एक इसके अंदर यहाँ u मल्टीप्लाई में। अगर दोनों u कॉमन आ जाए, एक तो इधर पहले LHS जोड़ देता हूँ दोनों का, एक तो x के सापेक्ष 2 बार और एक बार y के सापेक्ष 2 बार। और इधर देखिए u कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ से भी u कॉमन आ गया तो क्या रह गया, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई और डेल u अपॉन डेल वाई। फिर प्लस इन दोनों में v कॉमन आ जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ बन रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यही समीकरण 1 और 2 ही है क्या। ये तो वहाँ पहले वाली थी और ये दूसरी वाली टर्म, दोनों का मान क्या है, 0। 1 व 2 से मान रखने पर ये 2 टर्म तो 0 हो जाएगी। ये और ये टर्म तो 0 रह जाएगी, 2 वाली बच जाएगी बस, ठीक है। 0 प्लस ये 0 हो गई, ठीक है। अब इनको देखो, इनको चेंज कर सकता हूँ मैं, v का y के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष क्या रख सकता हूँ, u का x के सापेक्ष। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ CR इक्वेशन से इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, v का y के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष और u का y के सापेक्ष माइनस v का x के सापेक्ष, माइनस v का x के सापेक्ष। तो ये दोनों वापस कट हो रही है, ठीक है। कंप्लीटली यहाँ क्या आ गया, 0। तो यानी जो u v जो टर्म थी हमारी, जो सवाल था हमारा, वो देखो किसको संतुष्ट कर रहा है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः u v क्या हो गया, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः u v क्या हो गया, प्रसमाधि फलन हो गया, यह हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। बाकी से जुड़े हुए सवाल अगली क्लास में देखते हैं फिर।